मैंने लाइव शोज एंकर करना स्टार्ट किया। वॉइस ओवर्स के लिए भी मैं स्टूडियोज में जाके काम करती थी। ज्यादा से ज्यादा काम आप कह लो मुंबई में या स्टूडियोज में जाकर के होता था। इसमें कोई प्रोफेशनल डिग्री नहीं होती है। अगर आपको लगता है कि मैं एक वॉइस आर्टिस्ट बन सकता हूँ तो जाते ही महंगे महंगे इक्विपमेंट्स खरीदने की जरूरत नहीं है। ऑन एन एवरेज 500 रुपए पर आवर से भी स्टार्ट होते हैं, कुछ 1000 1500। आप एक बिगिनर हो तो ऑब्वियसली उसी चीज का आपको कम मिलेगा। स्टार्ट फ्रॉम 3000 to 4000 पर आवर से लेके 10 15 20 हजार तक 1 घंटे का भी जाता है। चॉकोलेवे एक्लेयर्स प्लस, अंदर से चॉकलेटी, बाहर से क्रंची। Hello Tamanna, welcome to my channel. Thanks for joining us here. Hi Anam, thank you so much for inviting me to your show, and I'm really honored to be a part of this podcast. And a big hello to all the listeners and viewers who are right now connected and watching us or hearing us from any part of the country. A big hello to you. So Tamanna, first of all, we want to know who is Tamanna and what all she does in her professional life. Well, Tamanna is a professional voiceover artist who uses the magic of her voice and reaches out to millions of people through, documentaries, commercials, advertisements, e-learning, and a lot of other projects. So, संक्षिप्त में अगर बताऊं तो बेसिकली आई एम अ पर्सन हु यूजेस हर वॉइस इन अ कमर्शियल वे एट अ प्रोफेशनल लेवल फॉर जैसे आप सुनते हैं टीवी पे जो एड्स सुनते हैं, या अगर आप कोई एक्सप्लेनर या यूट्यूब पे बहुत से वीडियोस जब आप देखते हैं तो उसमें जो आवाज़ होती है वो एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट देता है। तो यही मेरा प्रोफेशन है। So तमन्ना, आपने ये काम स्टार्ट कैसे करा? क्या इंस्पिरेशन थी इस काम के पीछे? वेल अनम, टू बी फ्रैंक एंड टू बी इट्स अ सरप्राइजिंग थिंग कि मैं जो अब कर रही हूँ पोस्ट ग्रेजुएशन तक मैं इससे कोसों दूर थी। आई वॉज नॉट अ माइक पर्सन, आई वॉज नेवर इन टू एनीथिंग दैट इन्वॉल्व माइक, स्टेज या कुछ भी ऐसा। ये पोस्ट ग्रेजुएशन में ऐसा हुआ कि मेरी एक प्रोफेसर थी, शी टैप्ड इन दिस पोटेंशियल, आई वुड से she felt I had a good voice, so उन्होंने मुझे encourage किया, support किया to be part of all college activities in terms of anchoring, and वहाँ से interest आता गया। Then I joined a community radio. I was part of DD Rajasthan as a host, TV host. Then मैंने live shows anchor करना start किया and धीरे धीरे voice overs भी start किए। So ये मेरे, आप मान सकते हैं, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन से ये स्टार्ट हुआ एंड इट वाज अ साइड हॉबी, आप कह सकते हैं। इट वाज नेवर इन माय लिस्ट ऑफ अ मेन करियर ऑप्शन, क्योंकि ये मेन स्ट्रीम करियर अभी भी बहुत लोगों को नहीं समझ में आता है कि हाउ कैन दिस बी अ प्रोफेशन, दिस कुड बी अ हॉबी। अभी भी लोगों के माइंड में यही चलता है। सो बैक देन ऑल्सो मेरा मेन, आई वुड से, जो एजेंडा एज अ प्रोफेशन था टू बी अ प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे। एंड आई डिड क्वालिफाई माई नेट ऑल्सो। मैंने क्लिनिकल मास्टर्स इन क्लिनिकल साइकोलॉजी किया है। देन आई वर्कड इन स्कूल्स एज अ काउंसलर ऑल्सो, एंड मेरा वॉइस ओवर्स का काम साथ साथ चलता था। बट द ईयर 2018, माई हस्बैंड इज इन द इंडियन आर्मी, तो हमारे फ्रीक्वेंट पोस्टिंग्स और ट्रांसफर्स होते रहते हैं। तो इसके चलते क्या हुआ कि कहीं पे भी स्टेबल करियर ऐसा सेट नहीं हो पा रहा था। इवन फॉर दैट मैटर वॉइस ओवर्स के लिए भी मैं स्टूडियोज में जाके काम करती थी। तो हम 2 से 3 साल एक जगह रहते हैं, फिर आप पहले वहाँ स्टूडियोज खोजोगे, काम करोगे, एंड इतने में फिर ट्रांसफर हो जाता है। तो वो ना तो कहीं पे एज अ फुल टाइम प्रोफेसर का काम बैठ रहा था, ना ये वाला काम बैठ रहा था। तो 2018 में एक बार like me and my husband decided कि let's have a home studio, and that is when I will say that it started as a full-time career, because I could work from the comfort of my home, and मतलब कहाँ से काम आप करते हो। You work with international clients also if you have a studio at home. Otherwise अब हमारी कभी कभी ऐसे छोटे छोटे गाँव में पोस्टिंग हो गई है, so स्टूडियो तो वहाँ पॉसिबल ही नहीं है आपके लिए। सो अगर आपके पास एक होम स्टूडियो है, सो यू कैन डेफिनेटली डिलीवर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। सो दैट वाज वन चेंजिंग पॉइंट इन माय लाइफ। तो वहाँ से ये एज अ फुल टाइम करियर बनता चला गया, एंड being a professor took a backseat. But starting was never from a home studio. Yeah, starting was right? never from a home studio, and for anyone also for that matter, एकदम से home studio बना लेना is not a, I would say, advisable भी नहीं है, और सबके लिए financially भी नहीं होता है viable. So धीरे धीरे ही आप step by step चीजें explore करते हो, सीखते हो कि आपके लिए बना भी है कि नहीं।
So that's what I did, and since 2018 I've been doing it full time, and I would say COVID has been a blessing in disguise. So उस समय के दौर से 2020 से I think people realize the potential of social media, the potential to be able to do work from home. And पहले ज्यादा से ज्यादा काम आप कह लो मुंबई में या स्टूडियोज में जाकर के होता था, बहुत ज्यादा होम स्टूडियोज पे रिलाई नहीं करते थे लोग, बट कोविड के चलते क्या करें, काम तो नहीं रुक सकता. So that is when artists with home studios came into picture, and तब से फिर वो लोगों को realize हुआ yes this can work, and इसको भी professionally हम कर सकते हैं. So तब से there has been a rise, and I have been doing projects for big brands from the comfort of my home. Okay, तमन्ना, जैसे कि आपने बोला कि आपने ये काम पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद स्टार्ट करा, तो आपने इसमें कोई प्रोफेशनल डिग्री दी थी या आपका पोस्ट ग्रेजुएशन इससे रिलेटेड था? एक्चुअली ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों में मेरे पास आप कह सकते हो एक एडिशनल सब्जेक्ट मास मीडिया कम्युनिकेशन था. सो जस्ट अ बिट ऑफ आइडिया वाज देयर दैट हाउ ऑल दीज थिंग्स वर्क. लेकिन अभी भी मैं कहूँगी इसमें कोई प्रोफेशनल डिग्री नहीं होती है, इट्स अ क्रिएटिव फील्ड. अब जैसे आप डॉक्टर बनने के लिए आप एक मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, बट एक वॉइस आर्टिस्ट बनने के लिए अभी भी आई वुड से देयर इज नो यूनिवर्सिटी एज सच, देयर इज नो कॉलेज, देयर इज नो डिग्री दैट यू नीड. इट्स जस्ट अ क्रिएटिव थिंग. जैसे आप एक आर्टिस्ट हैं, आप पेंटिंग करते हैं, तो आप अगर अच्छी पेंटिंग करते हैं यू कैन सेल देम, राइट? ये एक आर्ट है. Yes, there are senior artists, there are people who give coaching for this to new people, and they have their own studios या studios में book करके they teach them for like किसी का 1 month course है, किसी का 20 days है. तो अगर आप में वो potential है तो you can just brush it up, but as such इसके लिए आपको कोई डिग्री की जरूरत नहीं है, आपको कहीं पे कोई एडमिशन लेने की या कुछ प्रोफेशनल उस चीज की जरूरत नहीं. ये एक क्राफ्ट है जिसे जितना आप बेहतरीन करेंगे, जैसे प्रैक्टिस करते हैं हम, जितनी हम आर्ट, that's why you call it voice artist, right? You are an artist of your voice. ओके. सो तमन्ना, अगर किसी बिगनर को वॉइस ओवर आर्टिस्ट बनना है तो उसे कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए? क्या वो बेसिक इक्विपमेंट्स होने चाहिए या क्या वो बेसिक सेटअप होना चाहिए जिसकी उसको जरूरत होगी? देखिए, मैं ऐसा कहूँगी कि इनिशियली जैसे ही अगर आपको लगता है कि मैं एक वॉइस आर्टिस्ट बन सकता हूँ, तो जाते ही महंगे इक्विपमेंट्स खरीदने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दैट इज नॉट व्हाट विल गिव यू वर्क. वर्क विल कम थ्रू योर एक्सपीरियंस, योर एक्सपर्टीज, और आप कितना अच्छा काम कर रहे हैं, राइट? आपने जैसे अगर आप एक पेंटिंग खरीदते हैं और आपने न्यू सीखना शुरू किया है, आप बहुत अच्छी महंगा कैनवस, बहुत बढ़िया ब्रशेस ले आए, अच्छे से अच्छे पेंट्स ले आए, बट योर टेक्निक्स आर नॉट राइट एंड यू आर स्टिल अ बिगिनर, तो पीपल विल नॉट बाय दैट पेंटिंग, राइट? तो आप पहले प्रैक्टिस कीजिए, और प्रैक्टिस के लिए आप स्टूडियोज हायर कर सकते हैं. एंड आई वुड सजेस्ट, अगर आप इसको सीरियसली एज अ प्रोफेशन लेना चाहते हैं, तो कोविड की वजह से मैं कहूँगी अगेन देयर इज अ पॉसिबिलिटी टू डू इट ऑनलाइन ऑल्सो. वरना पहले ये कोचिंग वगैरह के लिए यू हैड टू ट्रैवल डाउन टू स्टूडियोज टू लर्न, बट देयर आर पीपल हु आर टेकिंग दीज कोचिंग थ्रू ऑनलाइन मेजर्स ऑल्सो. तो आप सीख सकते हैं, और उससे आपको एक बेसिक आइडिया लगता है कि मैं इसके लिए बना भी हूँ कि नहीं. यू टेक दैट स्टेप, यू लर्न. एंड इसमें पहला मैं जो चीज कहूंगी वो ये है कि आपका जो सैंपल्स होते हैं, जैसे आप एक नए बुटीक में जाते हो तो आप सबसे पहले यही देखते हो ना, उसके बनाए हुए सूट कैसे हैं, उसके बनाए हुए ब्लाउजेस कैसे हैं. दैट इज व्हेन यू डिसाइड कि मुझे स्टिचिंग के लिए देना है कि नहीं. सो सिमिलरली वॉइस फील्ड में भी जब आप किसी को काम के लिए अप्रोच करते हो, सो यू नीड टू हैव अ गुड सेट ऑफ सैंपल्स वुड मीन आप अपना नीश आइडेंटिफाई करो. अब वॉइस ओवर्स में बहुत सारे ऑप्शंस हैं. देयर इज ई लर्निंग में क्या होता है कि आप जैसे जो कोर्सेज हैं आजकल, फॉर किड्स वी हैव कोर्सेज, फॉर एनी कोर्स और एनी एम्प्लॉय ज्वाइनिंग अ न्यू ऑर्गेनाइजेशन, तो अगर उनके लिए एक 60 मिनट्स का ओरिएंटेशन प्रोग्राम है, दैट इज एन ई लर्निंग कोर्स. तो उसमें आपको बहुत ज्यादा मॉड्यूलेशन की जरूरत नहीं है, जस्ट दैट इट शुड बी क्लियर एंड गुड टू हियर फॉर द पर्सन. तो एक ई लर्निंग आपका वन ऑफ द एस्पेक्ट ऑफ वॉइस ओवर्स हो गया. दूसरा फील्ड हो गया आपका डॉक्यूमेंट्रीज, कॉर्पोरेट वीडियोस, एक्सप्लेनर्स. फिर कमर्शियल्स हैं, जो एडवर्टाइजमेंट है, उनका अलग ही लेवल ऑफ आई वुड से एनर्जी आपको चाहिए. उसमें आपको बहुत वॉइस मॉड्यूलेशन चाहिए. आप किस तरह का कैरेक्टर कर रहे हैं, कभी आप एक सीरियस मदर का रोल आपको मिल रहा है, कभी आप बहुत ही बबली और चर्पी आपको एक्ट करना है. सो यू हैव टू सी कि व्हाट सूट्स यू द बेस्ट.
अकॉर्डिंगली आप उस पर काम कीजिए, अपने सैंपल्स बनाइए। सैंपल्स फोन से नहीं चलेंगे, क्योंकि बहुत से लोगों का ये मिसकंसेप्शन है कि मेरी आवाज अच्छी है, मेरे पास फोन है, रिकॉर्ड करूं, भेजूं और पैसे आ जाएं। सो दिस इज नॉट हाउ इट वर्क्स। क्योंकि अगर आपको प्रोफेशनली ये काम करना है और अगर आपको इससे अच्छी इनकम अर्न करनी है, तो आपको उतनी अच्छी क्वालिटी भी डिलीवर करनी है। तो उसका Okay. फर्स्ट स्टेप है कि अगर इनिशियली आपके पास मान लो बहुत क्लाइंट्स नहीं है, तो देयर इज नो पॉइंट इन हैविंग अ ओन सेटअप। तो इन दैट केस Okay. स्टूडियोज बुक कर सकते हैं, और वहां से जब आपको लगता है कि आपके पास एक स्टेडी क्लाइंट बेस है और आपके लिए एक वायबल इनकम सोर्स है, तो आप अपना होम स्टूडियो में इन्वेस्ट करते हैं। और होम स्टूडियो भी बहुत ज्यादा हाई एंड की जरूरत नहीं है, आप एक बेसिक सेटअप काफी नॉमिनल रेट में स्टार्ट कर सकते हैं फॉर दैट मैटर। सो फर्स्ट स्टेप, as you asked, would be to create your samples, which is सैम्पल्स कैसे क्रिएट होंगे, उसके लिए क्या डिवाइस यूज करना होगा हमें? डिवाइस। मैं वही कहूंगी, आप इनिशियली स्टूडियो जाए, स्टूडियो में जाके आप स्टूडियो जाए, okay. स्क्रिप्ट्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ऑनलाइन बहुत सी फ्री स्क्रिप्ट्स मिलती हैं, अगर आप टाइप करेंगे ना प्रैक्टिस व्यू स्क्रिप्ट्स, तो आपको मिल जाएंगी कि ये कमर्शियल की स्क्रिप्ट है, ये ऐसे है। या आप किसी एड को देख सकते हैं, किसी यूट्यूब वीडियो को देख सकते हैं, या किसी पर्सन को फॉलो कर सकते हैं जो इस फील्ड में है, एंड देन उसी हिसाब से उनसे देख के सीख के यू कैन गेट योर सैम्पल्स रिकॉर्डेड। आपने जैसे एक और नीश है इसमें, IVRs, आपने फोन में सुना होगा। अगर आप Okay. इंग्लिश में जानकारी Yes, चाहते हैं तो एक दबाएं। सो दिस इज ऑल्सो डन बाय वॉइस आर्टिस्ट। बहुत से लोगों को लगता है ये Voice artist. कंप्यूटराइज्ड आवाज है, जबकि ऐसा नहीं है। तो ये Okay. एक वो फील्ड हो गया। तो आप पहले ये आइडेंटिफाई करो कि आपका क्या है इंटरेस्ट। जैसे मैं अपना बताती हूँ, मैंने जब शुरू किया, मैं ई लर्निंग, डॉक्यूमेंट्रीज और जो होता है ना जिसमें प्लेन सीरियस रीडिंग टाइप वाला जो फील्ड है, उसमें मैं सोचती थी कि आई एम मेंट फॉर दैट। But धीरे धीरे I realized and I practiced and I learned, I watched people. So I realized कि I can do a lot of commercial ads also. So how I modulate, how I do it. So I will give you some links जो आपके viewers और listeners देख सकते हैं जानने के लिए कि exactly क्या क्या scope है voice overs में. So once you do that, तो I would say आप sample अगर आप phone में record करोगे, आपको phone और mic की recording में बहुत ज़्यादा difference नजर आएगा, जमीन आसमान का फर्क है। और क्लाइंट को तो इन दी एंड आपको माइक से ही देना पड़ेगा, फोन रिकॉर्डिंग विल नॉट वर्क। तो आप थोड़ा इन्वेस्ट कीजिए, स्टूडियो बुक कीजिए और जाके वहां पे अपना सैंपल्स क्रिएट कीजिए। और उसके लिए भी मैं स्टूडियो बुकिंग की क्या कॉस्ट आती है? एक कुछ कोचिंग ले लेंगे तो बेटर रहेगा, रादर देन ब्लाइंडली जस्ट एंटरिंग द इंडस्ट्री विदाउट मच प्रिपरेशन। ओके, सो तमन्ना, स्टूडियो बुकिंग की क्या कॉस्ट रहती है ऑन एन एवरेज? ऑन एन एवरेज 500 रुपए पर आवर से भी स्टार्ट होते हैं, कुछ 1000-1500, मतलब इट डिपेंड्स ऑन अगेन कितना बड़ा स्टूडियो है, कितना है। हमें तो बेसिक एक अच्छी क्वालिटी साउंड प्रूफ उसमें चाहिए और इको ना आए, ये चाहिए। ये सब चीजें आपको एक बेसिक स्टूडियो में भी मिल जाएंगी जो 500 से 800 एक घंटे का चार्ज करते हैं। ओके, सो तमन्ना, ये अगर किसी ने स्टेप्स फॉलो कर लिए, स्टूडियो बुक कर लिया, आपने कुछ सैम्पल्स बुक कर लिए, उसके बाद हाउ मच कैन अ बिगनर एक्सपेक्ट इन दिस फील्ड आफ्टर प्रिपेयरिंग देयर सैम्पल्स एंड आफ्टर लाइक गेटिंग फ्यू सेट ऑफ क्लाइंट्स? कैसे स्टार्ट करना है उनको, क्लाइंट अप्रोच प्रोसेस, और क्लाइंट को कितना कोट करना चाहिए? अभी ऐसा है ना, इसमें ये बहुत ही मतलब कोई स्टैंडर्डाइज्ड रेट चार्ट नहीं है हमारे यहाँ पे, और अभी भी इंडस्ट्री बहुत ही अनऑर्गेनाइज्ड है, मैं कहूँगी। ऐसा नहीं है कि इस चीज का इतना ही रेट होता है। इट इज ऑल ऑन द एक्सपीरियंस ऑफ द आर्टिस्ट। अगर आप एक बिगिनर हो तो ऑब्वियसली उसी चीज का आपको कम मिलेगा। फिर किस ब्रांड के साथ काम है, एक न्यू स्टार्टअप है उसका बजट कम रहेगा, वहीं अगर एक बहुत हाई एंड ब्रांड है तो उसी चीज का वो आपको 5 times मोर दे सकते हैं। तो इन दी एंड इट ऑल नैरोज डाउन टू आप कितने प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, कितना आपका एक्सपीरियंस है और आप कौन सा प्रोजेक्ट कर रहे हैं। फॉर दैट मैटर, जैसे मैं आपको बताऊं, मैंने आपको ई लर्निंग के बारे में अभी बताया था, तो ई लर्निंग के चार्जेस यूजुअली आवरली बेसिस होते हैं क्योंकि वो कोर्सेज लंबे चलते हैं एंड उसमें क्या है, बहुत ज्यादा ऑडियंस नहीं होती, इट इज लाइक अ 1-to-1 थिंग। तो उस केस में सबसे कम पेमेंट में कहूंगी आर्ली रहती है। तो बिगिनर्स के लिए स्टार्ट्स फ्रॉम 3000 to 4000 पर आवर से लेके 10, 15, 20 हजार तक एक घंटे का भी जाता है। वो डिपेंडिंग ऑन द सीनियरिटी ऑफ द आर्टिस्ट एंड अगेन कौन करवा रहा है। अगर मान लो इट इज टाटा,
दे आर हायरिंग न्यू एम्प्लॉयज और उनको उन्हें एक वेबिनार या कोर्स बना के देना है, सो दे विल पे यू बेटर वर्सेस न्यू स्टार्टअप। A startup, right? वही एक कमर्शियल है, टीवी एड है, जो कि 10 सेकंड से 30 सेकंड, 1 मिनट हद इतनी होती है टीवी एड्स की ड्यूरेशन। तो उसमें आपको 10 सेकंड के भी स्टार्टिंग फ्रॉम 5 to 8,000 till 25-30,000 भी मिलता है सिर्फ 10 सेकंड के एड। Okay. जैसे सिर्फ इतनी लाइन में अगर बोलूं, चॉकलेबे एक्लेयर्स प्लस, मतलब Wow. बोलने के लिए ही Wow, what a you voice. did well. Why? Because it is on national TV. The reach is high. It is going to more people. And e-learning क्या है, 1-to-1 हो गया। तो ये सारे फैक्टर्स आ जाते हैं कि आप कौन से फील्ड में हो, किस लेवल पे हो खुद, और कौन से क्लाइंट के साथ काम कर रहे हो। तो इसे डिफाइन कर पाना कि आप कितना कमा सकते हो नहीं कह सकते, बट हजारों से लेके लाखों तक, एनीवेयर द स्काई इज द लिमिट। Okay. So तमन्ना, आप कुछ टिप्स देना चाहेंगी फॉर फास्टर ग्रोथ इन दिस इंडस्ट्री? बिकॉज आई फील एज ऑफ नाउ इंडिया में बहुत वैरायटी या बहुत ही हाई कंपटीशन नहीं है फॉर वॉइस ओवर आर्टिस्ट। दैट्स व्हाट माय बिलीफ इज, बट यू कैन गिव अ बेटर आइडिया। यू आर द बेस्ट पर्सन टू टेल अस। अनम, आई थिंक कंपटीशन पहले नहीं था, अब तो बहुत हो गया है आफ्टर कोविड। आई थिंक पीपल हैव रियलाइज्ड कि और दिस कैन आल्सो बी अ करियर ऑप्शन। है, मैं कह सकती हूँ बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन है, बिकॉज यूट्यूब ही मैं कहूंगी इसका एक रीजन है। पीपल हैव क्रिएटेड दिस कि आप एक फोन लीजिए और कमाएं, लाखों कमाएं। ऐसा नहीं होता है। देयर इज अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। आई वुड से सबसे पहले तो क्लाइंट्स बनाना, क्लाइंट्स को रीच आउट करना, बिकॉज एज आई सेड दिस इज नॉट अ typical job. It is something that you have to keep upgrading yourself. आपको बेसिक एडिटिंग भी आनी चाहिए। आप जैसे अगर आपने खुद का होम सेटअप बना लिया तो आप रिकॉर्ड तो कर लोगे, बट देन यू हैव टू लर्न द सॉफ्टवेयर, यू हैव टू लर्न द बेसिक एडिटिंग। तो ये सब चीजें फिर आप सॉफ्टवेयर अपग्रेड करते हो, माइक्रोफोन्स की नॉलेज होना, कौन सा माइक किस चीज के लिए है, बेसिक आपको थोड़ा सा अपना साउंड की रूम की साउंड प्रूफिंग करना, इन सब चीजों के बारे में नॉलेज होना, एंड देन रीचिंग आउट टू द क्लाइंट्स। आपको कोल्ड ईमेल्स भेजने होंगे। देन देयर आर मेनी वॉइस प्लेटफॉर्म्स जहाँ पे आप रजिस्टर कर सकते हो एज एन आर्टिस्ट। आपकी एक प्रोफाइल बन जाती है और आप अपने सैंपल्स अपलोड करते हो। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वॉइस आर्टिस्ट के लिए सबसे जरूरी चीज है उसके सैंपल्स, वो उसकी शो विंडो है बेसिकली, है ना, कि जैसे आपका रिज्यूमे होता है, इट इज योर रिज्यूमे। आपकी आवाज सुनी जाएगी और उसे एक सैंपल से जज हो जाएगा कि आप उनके लिए फिट हो कि नहीं। तो इवन जो ये वेबसाइट्स मैं आपको बता रही हूँ, जैसे वॉइसेस, वॉइस 123, इंडियन एक वेबसाइट है, वॉइस ऐप, voiceartist.com, इन पे क्या होता है, आपकी प्रोफाइल बन जाती है और आपके सैंपल्स लगाए जाते हैं जिन जिन लैंग्वेजेस में आप। इट्स नॉट ओनली लिमिटेड टू हिंदी और इंग्लिश, रीजनल लैंग्वेजेस में भी बहुत काम है, मराठी, पंजाबी। तो आपके जिस में आपका नीश है, आप अपना सैंपल बनाएं, अपलोड करें, ये लैंग्वेजेस में मेरा वो है। तो उससे कुछ के तो सब्सक्रिप्शन चार्जेस हैं और कुछ के थोड़े ज्यादा हैं। तो डिपेंडिंग ऑन हाउ मच यू आर इनटू इट, यू कैन रजिस्टर एंड स्पेंड ऑन दैट। फिर वहां से कई बार आपको डायरेक्ट बुकिंग्स भी आ जाती हैं कि मतलब कोई बाहर का भी क्लाइंट है, दे विल लिसन टू योर वर्क एंड दे थिंक हाँ ये आर्टिस्ट मेरी रिक्वायरमेंट्स को मीट करती है, तो दे विल कॉन्टैक्ट यू एंड देन यू कैन डिसाइड ऑन द बजट। मेनी टाइम्स दे पोस्ट द वर्क कि ये प्रोजेक्ट, ये ड्यूरेशन है, ये हमारा बजट है, आप ऑडिशन कीजिए। एक 30 सेकंड का लाइव सैंपल होता है, मतलब आपको उसी स्क्रिप्ट में से जो आपको रिकॉर्ड करने को दी जाएगी, अगर आप सिलेक्ट हुए तो उसमें से आपको भेजना होता है। सो जैसे आप मूवीज के रोल के लिए ऑडिशन नहीं करते हैं कि आप जाके एक अपना टेक देते हो और अगर आप सूट करते हो तो आप सिलेक्ट हो जाते हो। इट इज सिमिलर टू दैट, एंड व्हेंस यू अप्लाई एंड इफ यू गेट सिलेक्टेड सो यू गेट द जॉब। एंड इन दैट केस प्लेटफॉर्म कुछ परसेंट आपसे लेता है, मोस्ट केसेस में इट्स 20%। तो जो भी इनकम की बात हुई है, जो भी बजट डिसाइड हुआ है, उसको 20% द प्लेटफॉर्म विल कीप एंड रिमेनिंग विल बी क्रेडिट टू योर अकाउंट। सो बट आई फील ये तरीका तो बहुत अच्छा है बिगनर्स के लिए। सिर्फ उनको बेसिकली स्पेंड करना होगा अपने सैंपल्स में, एंड देन इफ दे रजिस्टर ऑन दिस प्लेटफॉर्म्स, इफ देयर सैंपल्स आर गुड, दे विल गेट हायर्ड, दे विल गेट द वर्क। अब उसमें यही हो जाता है कि टाइमलाइंस जो हैं, अब अगर यूएस से आपको काम आ रहा है और आपका यहाँ पे संडे है, उधर दिन है, उधर रात है, देयर आर टाइम्स मैंने रात को 1-1 बजे बैठ के लाइव सेशंस किए हैं। तो लाइव सेशंस में क्या होता है कि सिंस द क्लाइंट इज फार अवे और जैसे उन्होंने एक स्क्रिप्ट दी तो आपको लगता है कि मुझे इसे ऐसे पढ़ना चाहिए, बट हो सकता है क्लाइंट के दिमाग में कुछ और हो कि नहीं ऐसे पढ़ना चाहिए। फिर आप उसे भेजोगे, फिर रिविजन आएगा, फिर भेजोगे। तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए दे सिट फॉर अ लाइव डायरेक्टेड सेशन आइदर थ्रू अ सॉफ्टवेयर कॉल्ड सोर्स कनेक्ट
विच इज अगेन अ पेड सॉफ्टवेयर, और एल्स थ्रू जूम मीटिंग या किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू। एंड जब आप रिकॉर्ड करते हो तो वहीं आपको डायरेक्ट करते हैं कि नहीं नहीं, आप यहाँ थोड़ा लंबा पॉज लीजिए, या आप इसे थोड़ा और ज्यादा लंबा कर दीजिए, या यहाँ पे जल्दी बोलिए। तो उससे क्या है, उसी टाइम आपका पूरा केस क्लोज हो जाता है कि देयर इज नो चांस ऑफ रिविजन। सो इन दैट केस आपको ये जो टाइम का अलाइनमेंट है, तो वहां के 11 बजे थे, मेरे रात के 1 बज रहे थे, तो आई हैड टू डू इट बिकॉज वर्क इज वर्क आफ्टर। So I would say, Tamanna, कि this is not a totally work from home career, but yeah, a flexible work from home career. What is your thought on this? यू कैन से दैट, क्योंकि अभी भी जो बहुत बड़े ब्रांड्स हैं वो भी यही चाहते हैं कि वो आर्टिस्ट के साथ स्टूडियो में उसी समय प्रेजेंट। So in that case, major work for these brands happens in Mumbai. And then there is another field, dubbing, जैसे आप देख रहे हैं Netflix की जो सीरीज हैं जो हिंदी में डब होती हैं या कोई रीजनल लैंग्वेज में डब होती हैं, तो वो आप घर से करके नहीं दे सकते। अगर एक छोटा रोल है, that's a different case. But डबिंग में क्या है, there's a dubbing director who sits there, then the movie is, you know, played in front of you, because आपको लिप सिंक भी करनी है उसमें। So exact आपको उस आर्टिस्ट के इमोशंस भी मैच करने हैं। So फिर उसके लिए you have to travel to the studio. But that is on a very higher senior level. ऐसा नहीं है, अगर जैसे मैं कहूंगी कोई बहुत अच्छा वॉइस ओवर आर्टिस्ट ना हो पर बहुत अच्छा डबिंग आर्टिस्ट हो सकता है, क्योंकि वॉइस ओवर में सिर्फ आवाज ही एक चीज नहीं है। अच्छी आवाज होना एक वन ऑफ द फैक्टर्स है। बाकी मैं कहूंगी कि आपकी प्रोनाउंसिएशन, आपका मॉड्यूलेशन, आपकी वॉइस की क्लैरिटी, आपकी एडिटिंग स्किल्स, बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं इसमें जो रोल प्ले करते हैं। बट वहीं डबिंग है, तो डबिंग में अगर जैसे एक कार्टून की डबिंग है सपोज, तो अगर आपको अपनी आवाज पतली करनी आती है या थोड़ी फनी बनानी आती है, तो हो सकता है कि वॉइस आर्टिस्ट को वो ना आता हो, क्योंकि वॉइस ओवर्स इज पॉलिश्ड तरीके से आपने एक प्रोडक्ट को कभी प्रेजेंट किया, कभी आप किसी स्टोरी को नरेट कर रहे हैं। सो दैट इज, दीज आर टू डिफरेंट फील्ड्स, दोनों वॉइस से ही के ही काम हैं, लेकिन बिल्कुल अलग अलग है। सो ऐसा नहीं है कि ये कोई सीनियर है इसलिए उसको डबिंग का वो डबिंग। अगेन मैं बताऊंगी आपको कि जो कैरेक्टर आप प्ले करने वाले, जैसे मनी हाइस्ट है सीरीज कितनी पॉपुलर हुई, जब उसको हिंदी में डब किया गया तो उसमें सीनियरिटी नहीं देखी जाएगी, उसमें ये देखा जाएगा कि इस पर्टिकुलर कैरेक्टर की आवाज से सबसे ज्यादा कौन मेल खा रहा है। Right. और उसमें मैं कहूँगी एक एलिमेंट ऑफ एक्टिंग भी आ जाता है। अगर आप थिएटर बैकग्राउंड से हैं तो इट हेल्प्स यू अ लॉट रादर देन अगर आप नहीं है इस फील्ड से, जैसे मेरे को थिएटर का बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है, सो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। देयर आर लॉट ऑफ फैन डबिंग दैट हैपेंस, जिसमें लोग छोटी छोटी क्लिप्स लेकर उसमें अपनी आवाज डाल के प्रैक्टिस करते हैं। सो बेसिकली आई वुड से यू हैव टू प्रैक्टिस, सर्च, मेक योर पोर्टफोलियो एंड सर्च फॉर क्लाइंट्स। आप गूगल कर सकते हैं स्टूडियोज, मीडिया एजेंसीज, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज, और उनको अपना एक प्रोफाइल बना के ऐसे भेज सकते हैं कि भाई मैं ये फील्ड में मतलब इस टाइप के वॉइस ओवर्स कर सकती हूँ, अपने सैंपल्स ये मैं अटैच कर रही हूँ। अगर आपको लगता है कि मैं किसी प्रोजेक्ट के लिए सूटेबल हूँ तो मुझसे कनेक्ट कीजिए। आप कोल्ड ईमेल्स भेजिए और काम मिलता है, ऐसी कोई बात नहीं, बट इसमें आपको लगे रहना पड़ेगा। वो तो हर फील्ड में, अगर आपका अपना बिजनेस सेटअप है, ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, यू हैव टू बी प्रेजेंट। बस मैं वही एक नोशन जो बना हुआ है ना कि सिर्फ कुछ घंटे बोलिए और कमाए लाखों में, इसको थोड़ा सा मैं ब्रेक करना चाहती हूँ। ऐसा नहीं है, अगर आप ऐसा किसी भी चीज में नहीं है, कर सकते हैं। So thank you, Tamanna, for giving us such wonderful insight on how to become a voiceover artist. It was really a pleasure to have you with us. Thank you, Anam. Thank you for having me here. I am really honored and मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और अगर मैं किसी के भी थोड़ा सा भी काम आ सकी हूँ तो I am really happy about it. Tamanna, I want to end this podcast. आप अपना कोई एक फेमस सा जो वॉइसओवर है वो एक लाइन बोलकर दिखा दीजिए हमारी ऑडियंस को। मैंने एक कमर्शियल किया था, उसी का बताती हूँ मैं आपको। चॉकोलेबे एक्लेयर्स प्लस, अंदर से चॉकलेटी, बाहर से क्रंची, चॉकोलेबे एक्लेयर्स प्लस। सो या वाओ यार, ये तो बहुत ही डिफरेंट लग रहा है। ओह माय गॉड, आई नो, वॉइस मॉड्यूलेशन इज ये तो आपकी आवाज नहीं है, ये तो लग ही नहीं रहा है कि आप हैं। तो मैंने कहा देखो, जब आप शादी में किसी के जाते हो वर्सेस आप घर में रहते हो, क्या आप लगते हो सेम? तैयार होके जाते हो ना, तो उसी तरीके से यू हैव टू प्रेप योर वॉइस, यू हैव टू उसको सजा के और जो रिक्वायरमेंट है उसी के हिसाब से। अब ये जैसे आपको मैंने एक थोड़ा सा सॉफ्ट सल्ट्री वॉइस में बताया, वहीं एक एक प्रॉपर प्रोडक्ट बेचने वाला एड भी था, फ्री फ्री फ्री, पाइए 40 रुपए का टॉप स्टैम्प, बिल्कुल फ्री। तो इसमें क्या, बिल्कुल आपकी एनर्जी ही चेंज हो गई।
सो यस, ये जो आवाज के साथ खेलना है, दैट इज द थिंग। वही प्रैक्टिस। करते हैं। एक ई लर्निंग कोर्स की बात करूं तो hello listeners, today we are going to talk about active listening. What is active listening? Let us look at it from point A. ये एकदम एक बेसिक आई वुड से एक टीचर स्टाइल में एकदम क्लियर क्लैरिटी के साथ बोलना, दैट वुड बी ई लर्निंग। सो बहुत सारे जॉनरास हैं, आप बहुत इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग फील्ड, और मैं कहूँगी कोई भी वॉइस ओवर आर्टिस्ट बन सकता है। इसकी कोई एज लिमिट नहीं है। आप कॉलेज स्टूडेंट हैं या आप रिटायर हो चुके हैं, अगर आपको लगता है कि आप ये कर सकते हैं तो आप ये कर सकते हैं। एंड जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ डेडिकेशन, थोड़ी प्रैक्टिस, थोड़ी सी पॉलिशिंग, एंड यू गुड टू गो। बहुत अच्छा लगा तमन्ना, वॉइस मॉड्यूलेशन तो वाज अमेजिंग। सो थैंक यू। चलो, थैंक यू अनम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। ओके, चलो बाय बाय।